ओके, तो आज 11 अक्टूबर को सुबह 10 बजे आईबीपीएस ने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन निकाला है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट नोटिस है, बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। सही है। सबको पता होगा कि आईबीपीएस का एक एग्ज़ाम अभी रह रहा है प्री में, पीओ/एमटी का। एमटी मैनेजमेंट ट्रेनिंग, पीओ एक ही होता है, सब उसको पीओ प्री ही बोलते हैं। तो आईबीपीएस पीओ प्री का हाल में ही पीईटी का निकला था एडमिट कार्ड। पीईटी लगभग ओवर करवा लिया गया है, और जैसा कि मैंने उस वीडियो में भी आपको बोला था कि एक हफ्ते पहले ही एडमिट कार्ड आएगा, हॉल टिकट आएगी। तो आज के डेट पे 11 अक्टूबर सीआरपी पीओ/एमटी 14th का जो ऑनलाइन प्री का एग्ज़ाम कॉल लेटर था वो पब्लिश कर दिया गया है। अब आप इस वेबसाइट पे जाके आराम से डाउनलोड कर सकते हो। सब बोलते हैं डायरेक्ट लिंक, तो इसमें डायरेक्ट लिंक देने की कोई भी बात नहीं है। अगर आप यहाँ मेरे लिंक इस पर भी देखो तो सिर्फ ibps.in आप जैसे ही करते हो, आप सीधे मेन वेबसाइट पे आ जाते हो, और यहीं पे रीसेंट अपडेट है। मैंने कुछ भी देखो आपको सामने टच नहीं किया। ibps.in करते ही ये इसका मेन पेज है, थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे और यहाँ पे आपको फर्स्ट नोटिस में ही दिख जाएगा। तो खैर चलते हैं, मेरा एग्ज़ाम कब है देख लेते हैं, और आपका कब है कब नहीं वो भी आप बताओ, किस जोन में हो, है ना। अलग अलग शिफ्ट में ये एग्ज़ाम होते हैं, मल्टीपल शिफ्ट, सुबह से लेकर शाम तक चलती ही रहती है। 4 शिफ्ट के एग्ज़ाम। सुबह 8 बजे से पहली शिफ्ट शुरू हो जाती है। 8 बजे रिपोर्टिंग टाइम होता है, और एग्ज़ाम थोड़े लेट से शुरू होता है, लेकिन आप कोशिश करना कि रिपोर्टिंग टाइम के अराउंड पहुंच जाओ, तो लास्ट डे पे कोई टेंशन नहीं रहती है दिमाग में। खैर, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हो कि इससे रिलेटेड पीओ मैनेजमेंट ट्रेनिंग से रिलेटेड सारे नोटिफिकेशन एक जगह आ गए, और यहाँ 11 अक्टूबर मेंशन्ड है। ये हिंदी वालों के लिए भी मेंशन्ड है, इंग्लिश वालों के लिए भी मेंशन्ड है। इन्फॉर्मेशन हैंडआउट के बारे में भी बात कर लेते हैं थोड़ी सी, ठीक है। ये स्क्राइब वगैरह अगर कोई गलती से मतलब पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में है तो उसके लिए स्क्राइब वगैरह की क्या क्राइटेरिया है वो सब निकाल दिया गया है। ये सारे नोटिफिकेशन आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं, ये आप सब पढ़ो जो भी आपको अप्लाई करते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग अपना बेसिक इन्फॉर्मेशन हैंडआउट देख लेते हैं, और इम्पॉर्टेंट पेजेस बस देखेंगे, ज़्यादा लंबा ये नहीं करेंगे, ये हमेशा सेम ही रहता है। आप जब अपना कॉल लेटर भी डाउनलोड करोगे तो उसमें भी उस लास्ट के 3 पेजेस का टोटल आता है, लास्ट के 2 पेजेस इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस ही रहते हैं। सिर्फ फर्स्ट पेज पे आपका एडमिट कार्ड रहता है, ठीक है। ये इन्होंने 8 पेज का दे दिया है। देखो, एग्ज़ाम जो है वो 100 नंबर का होगा, और टाइम जो है वो सेपरेटली टाइम्ड होगा। सेपरेटली टाइम मतलब अलग अलग, ठीक है। 20-20 मिनट के आपको हर सेक्शन में मिलेंगे। इंग्लिश के 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के, क्वांट्स के 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के, रीजनिंग के 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के। सेक्शनल टाइमिंग यहाँ रहेगी जो पहले ही थी, आरआरबी में न्यू आई है, आईपीपीएस में पहले भी थी, अगर आपको नहीं पता है तो, ठीक है। और इसमें सेक्शनल कट ऑफ भी होता है। देखो क्या लिखा हुआ है कि हैव टू सिक्योर अ मिनिमम स्कोर ऑन ईच ऑफ द टेस्ट एज वेल एज द टोटल। मतलब हिंदी में कि आपको सेक्शनल कट ऑफ है हर पेपर में, मतलब इंग्लिश, क्वांट, रीजनिंग में भी एक मिनिमम कट ऑफ क्लियर करनी होगी, और टोटल 100 नंबर में से भी जो एक सिंगल कट ऑफ आएगा उसको भी क्लियर करना होगा। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपको मान लो इसमें इंग्लिश में 10 नंबर आ जाते हैं, क्वांट में 20 और रीजनिंग में 20, कितने नंबर हुए? 50। कट ऑफ है 50, तो आपको लगेगा कि आप क्लियर कर गए। लेकिन अगर इंग्लिश में कट ऑफ 11 नंबर है तो आप क्लियर नहीं करोगे, क्योंकि उस हिसाब से इंग्लिश का कट ऑफ आप क्लियर नहीं कर रहे हो। क्लियर है? और ये सब वही बताया हुआ है कि माउस ले जाना, इस पर क्लिक करना, उस पर क्लिक करना। अच्छा, सैम्पल क्वेश्चन की वजह से ये हैंडआउट थोड़ा लंबा है, तो सैम्पल क्वेश्चन जल्दी से देख लेना, डाउनलोड करके एक बार लगा लेना इसको। ऐसे तो ज़रूरी नहीं कि कभी आए, लेकिन एग्जाम्पल के लिए इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट पेज पे अगर देखें तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस हैं। मैं इसको इसमें ही कर लेता हूँ, इसमें ज़्यादा क्लियर आ जाएगा आपके पास। ठीक है, इस तरह के कुछ क्वेश्चंस आपको दिख रहे होंगे। ठीक है, इसके बाद क्वांट में सबसे पहले ही इन्होंने टेबल दे दी है। खैर, और नेक्स्ट पेज में कुछ उसी टेबल से रिलेटेड 4 क्वेश्चन और होते हैं, है ना। ये सेकंड टेबल है, टेबल ज़रूर लगा के जाना। इसमें स्पीड मैथ्स जिसको बोलते हैं, जो इजीली बनता होगा आप लोगों से, मिसिंग नंबर सीरीज़ वगैरह वगैरह है, वो सब थोड़े कम होते हैं। और कैलकुलेटिव मैथ्स और इस तरह के क्वेश्चंस का वेटेज ज़्यादा रहता है। ठीक है, आरआरबी क्लर्क मत समझो ये थोड़ा सा। और ये है रीजनिंग का पार्ट। रीजनिंग में भी आपको 10 सैम्पल क्वेश्चन इन्होंने दे दिए हैं, तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि देखो 2-3 तरह के इसमें लेटर्स वाले भी, रीअरेंजिंग वाले भी, रिलेशन वाले भी, और ये प्रोबेबिलिटी वाले भी, सारे ही तरह के क्वेश्चंस इसमें इन्होंने देने की कोशिश की है। ये देख लो शॉर्ट में, ये 4 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। सबसे पहला, अगर आप कुछ भी मार्क नहीं करते हो क्वेश्चन पे तो वो ऐसे ब्लैंक रहेगा। ठीक है, कुछ साइड में एक पैनल दिखते रहता है। मान लो ये एग्ज़ाम की आपकी स्क्रीन है, तो यहाँ साइड में एक क्वेश्चन का पैनल रहता है, वहाँ पे वो दिखता रहता है। तो ये अगर वाइट है मतलब आप उस क्वेश्चन पे गए ही नहीं, आपने देखा ही नहीं, पढ़ा ही नहीं। अगर आपको ये रेड दिखता है उस पर तो मतलब आप उस क्वेश्चन पे गए हो लेकिन आपने कुछ भी आंसर मार्क नहीं किया है। अगर वो ग्रीन दिखता है मतलब आपने एक आंसर मार्क किया हुआ है। ये जो पर्पल होता है ना, ये आपको बहुत प्रैक्टिस के बाद आएगा, इसलिए मॉक वगैरह आप लगाओगे तो आप इस पर्पल का असली में यूज़ ले सकते हो। इस पर्पल का मतलब कुछ भी नहीं होता है। ये पर्पल में भी अगर ग्रीन डॉट नहीं है मतलब वो आपके नंबर में नहीं जुड़ेगा। आपने कुछ गलत मार्क नहीं किया है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है उसमें। ठीक है, क्योंकि आपने कुछ मार्क नहीं किया होता है। और ये है कि आपने मार्क किया है और फिर भी उसको रिव्यू में छोड़ा हुआ है। इसका मतलब है कि अगर वो गलत पाया जाएगा तो उसमें नेगेटिव मिलेगा, अगर सही पाया जाएगा तो पॉजिटिव मिलेगा। रिव्यू का मतलब क्या होता है आप ये समझो। ये लोग होते हैं, जब आप बहुत प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो आप अगर इसको मार्क फॉर रिव्यू करते जाओगे तो अगर लास्ट में आपके पास 1-2 मिनट बच गए सारे क्वेश्चन देखने के बाद, तो आप इस पर्पल वाले क्वेश्चंस पे रिविजिट दोबारा जा सकते हो, ताकि आप सही से उसको मार्क कर पाओ दोबारा से पढ़ के। कभी कभी होता है ना, आपको लग रहा होता है कि अच्छा ये सही होगा, ये सही होगा, तो आप उसको जस्ट मार्क कर दो, नहीं अभी थोड़ा स्पीड में हूँ या थोड़ी टेंशन है, ख़त्म कर लूँ एक बार, फिर एक बार देख लूँगा इसको। उस तरह के क्वेश्चन होते हैं कि एक बार पेपर कर लूँ फिर देखूँगा, है ना। तो उस तरह के क्वेश्चन होते हैं मार्क फॉर रिव्यू वाले। इसमें पर्पल करने पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आपका आंसर गलत हुआ तो नेगेटिव ही होगा, और अगर आपका आंसर सही हुआ तो प्लस आपको मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर रिस्पॉन्स का भी एक बटन होता है। आपने एक बार अगर गलत मार्क कर दिया तो क्लियर रिस्पॉन्स पे, लेकिन मेरे एक्सपीरियंस में आपको क्लियर रिस्पॉन्स पे क्लिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप नॉर्मली भी दूसरा ऑप्शन क्लिक करते हो तो वो रजिस्टर कर लिया जाता है। ठीक है, खैर अब चलते हैं, 2 पेजेस और बाकी हैं। तो ये तो आपको एडमिट कार्ड के भी उसमें मिल जाएगा, मैंने आपको पहले ही बताया था, इसलिए इसको देखने का कोई मतलब ज़्यादा नहीं बनता है। वही सब है कि आप चीटिंग वगैरह मत करो, ये मत करो, ये सब चीज़ें लेके मत जाओ। ठीक है, और क्या चीज़ें लेके जाओ वो सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो, विल नॉट बी अलाउड वाला ये है। अब घड़ी बिल्कुल भी रिस्क मत लेना। कोई लोग अच्छे होते हैं लेकिन कोई लोग बेकार भी होते हैं। खैर, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है ले जाने के लिए वो है आपका एक्स्ट्रा फ़ोटो, आपका आईडी प्रूफ, ऑफ कोर्स हॉल टिकट, और एक पेन तो आप ज़रूर रख लेना। पेन वो लोग देते हैं, बोलते हैं कि हम पेन दे देंगे, लेकिन कभी कभी टाइम लगा देते हैं, और उस एग्ज़ाम के माहौल में अगर आपको टाइम वेस्ट हुआ तो आपको बहुत प्रेशर पड़ जाएगा। ठीक है, इसलिए अपने हिसाब में सब कुछ लेके जाना। यूजुअली स्टैम्प पैड, इंक पेपर और वो जो ग्लू वगैरह पूछते हैं वो सब वहाँ होता है, लेकिन एक्स्ट्रा 2 फोटो, आईडी प्रूफ, हॉल टिकट ज़रूर लेके जाना। कभी कभी आईडी प्रूफ भी 2 रख लेना। क्या होता है कि किसी किसी का क्लियर आईडी प्रूफ नहीं होता है, तो फिर वो वहाँ पे तू मैम करते हैं और आपका टाइम वेस्ट से ज़्यादा साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, अगर आप इस पे जैसे ही आओगे तो आपको ये आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड एंटर करने बोलेगा। उसके बाद ये कैप्चा लिखना,
और आपको आपका हॉल टिकट दिख जाएगा। 11/10 से ये शुरू है और क्लोजर है 20/10 को। आपको पता होगा 19 और 20 2 दिन का एग्ज़ाम है ये, तो इसलिए 20/10 लास्ट डेट तक भी ये मौका दे रहे हैं कि अगर आपका 20 को एग्ज़ाम है तो आप उस दिन भी ये प्रिंट कर सकते हो। इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट अपडेट के साथ फिर मिलेंगे।